हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एम स्टडी सॉल्यूशंस पर। मैं हूं नुसरत जहां और आज हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शंस। तो बच्चों, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आज मैं आपको वही टॉपिक सिखाने वाली हूं। फ्रैक्शंस में इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि फ्रैक्शन का टाइप क्या है, फिर हमें शेडेड रीजन निकालना नहीं आता, कई बार उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना नहीं आता। तो यही सारी चीज़ें मैं आज आपको सिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना जिससे कि कोई भी डाउट आपका ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि फ्रैक्शन होता क्या है। क्या होता है फ्रैक्शन? देखो, किसी भी चीज़ के हिस्से को, किसी भी पार्ट को हम फ्रैक्शन कहते हैं। लेट्स सपोज वी हैव दिस केक। मान लो हमारे पास ये केक है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे इस केक का हाफ चाहिए, मैंने इसको हाफ कर दिया, ठीक है। अब इसके कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 पार्ट्स हो गए। तो टोटल पार्ट्स में कितने हैं? 2। और मुझे चाहिए कितना? 1, यानी कि ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। 1/2 ये, 1/2 ये। तो ये होता है हमारा फ्रैक्शन। किसी भी चीज़ का जो पार्ट होता है वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। अब देखो, 1/2 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, 6/7 भी हो सकता है। ये सारे हमारे फ्रैक्शंस हैं। तो किसी भी चीज़ के कितने भी पार्ट्स हो सकते हैं ना, तो जितने भी पार्ट्स होते हैं उनसे ही फ्रैक्शंस बन के आते हैं। तो ये सारे हमारे फ्रैक्शंस हैं। तो बच्चों, फ्रैक्शंस भी बहुत सारे हो सकते हैं। देखो, फ्रैक्शन का एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। देखो, आपको एग्जाम में आंसर शीट में मार्क्स मिलते हैं ना, तो वो भी एक टाइप का फ्रैक्शन होता है। मान लो तुम्हें मार्क्स मिले 79 आउट ऑफ 80। नहीं मिलते? मिल जाएंगे। मन लगाकर पढ़ाई करा करो, वीडियो को ध्यान से देखा करो, जो समझ में ना आया करे पूछा करो, तो आपको भी 79 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं होता। क्वेश्चन पर वापस आते हैं। टोटल मार्क्स हमारे जो हैं वो है 80, ठीक है। और आपको मिले हैं 79। तो 79 जो है ना, वो 80 का एक पार्ट है। 79 जो है वो 80 का एक पार्ट है। आपको जो फ्रैक्शन मिला है, जो आपको मार्क्स मिले हैं, वो 79/80, यानी कि एक फ्रैक्शन ही है। तो बच्चों, अब क्वेश्चन आता है कि फ्रैक्शन का पता कैसे लगाएं कि वो किस टाइप का है या शेडेड रीजन कितना है। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज वी हैव वन स्क्वायर है। ये मेरे पास एक स्क्वायर है। मैं कहती हूँ कि मुझे इसके 2 पार्ट्स चाहिए। मैंने इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी, हो गए इसके 2 पार्ट्स, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं इस एरिया को शेड कर देती हूँ, ठीक है। मैंने इस हिस्से को शेड कर दिया, इस पार्ट को। अब मुझे ये बताना है कि इस शेडेड रीजन का फ्रैक्शन क्या है। अब देखो, इसमें कितने पार्ट्स हैं? टोटल पार्ट्स हैं इसमें 2। और शेडेड पार्ट कितना है? शेडेड पार्ट है इसमें 1। तो इसका जो हमारा शेडेड रीजन का फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/2। क्या किया मैंने पहले देखा कि इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, तो मेरे पास 2 पार्ट्स हैं। अगर मैंने उसको एक शेडेड रीजन है मेरा, तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन गया? 1/2। अब मैं कहती हूँ, मैंने इसके 4 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। अब देखो, शेडेड रीजन जो आ रहा है वो मेरा 2 पार्ट्स में आ रहा है, लेकिन टोटल पार्ट्स मेरे कितने हैं? 4 हैं। टोटल पार्ट्स मेरे कितने हैं? 4 हैं। और जो शेडेड रीजन है वो मेरा 2 है। अब अगर मैं शेडेड रीजन 3 पार्ट्स में कर दूं तो फ्रैक्शन क्या आएगा? देखो, टोटल पार्ट्स तो मेरे 4 ही हैं, लेकिन शेडेड रीजन कितना है मेरा? 3 पार्ट्स में। तो फ्रैक्शन क्या आया? 3/4। कहने का मतलब ये है कि जितने टोटल पार्ट्स होते हैं वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जितने शेडेड पार्ट होते हैं वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। बच्चों, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी हम पार्ट्स डिवाइड करेंगे ना, तो वो इक्वल करेंगे। देखो, ये मेरा एक स्क्वायर है। अब मैंने इस पर एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो ये इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब मैंने एक और लाइन ड्रॉ की, तो ये इसके 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो हमें जब देखना है कि पार्ट्स, जब हमें शेडेड रीजन देखना है या उसका फ्रैक्शन देखना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसके पार्ट्स जो हैं वो इक्वल है। मान लो मैं एक ट्राइंगल ले लूं, ठीक है। ट्राइंगल में एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, ठीक है। तो
ये शेडेड रीजन है मेरा। अब बताओ मुझे, क्या मैं इसका फ्रैक्शन लिख सकती हूँ? नहीं, मैं इसका फ्रैक्शन नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला हिस्सा जो है ये वाले हिस्से के बराबर नहीं है, ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के बराबर नहीं है। तो हमें याद रखने वाली चीज क्या है कि पार्ट्स जो हैं वो हमारे इक्वल होने चाहिए, तभी हम फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। वरना ये जो है हमारा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/3, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। हमारे पार्ट्स हमेशा इक्वल ही होने चाहिए। जब भी हम फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो हमारे सारे पार्ट्स इक्वल ही होने चाहिए। बच्चों, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ नंबर लाइन। अब अगर मुझे नंबर लाइन पर फ्रैक्शंस को प्लॉट करना है तो वो मैं किस तरीके से करती हूँ? देखो, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/8, 3/8 और 5/8 और 7/8। ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल्स ले लिए। एक तो मुझे सबसे पहले ये बात पता चल गई कि जो भी फ्रैक्शंस हैं उनके 8 पार्ट्स हैं, जो टोटल पार्ट्स हैं वो 8 हैं। क्यों? क्योंकि देखो इन सबके नीचे 8 है ना, ये सारे जो नंबर्स हैं ये सारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो जितने भी टोटल पार्ट्स हैं वो मेरे 8 हैं। लेकिन मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि ये सारे फ्रैक्शंस किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेंगे। मतलब ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं ये किन दो नंबर्स के बीच में आएंगे, 1 से 2 के बीच में आएंगे, 0 से 1 के बीच में आएंगे, कहाँ पर आएंगे? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैं करती हूँ डिवाइड, सबसे छोटे वाले को और सबसे बड़े वाले को, ये और ये। अगर मैं 1/8 को डिवाइड करूं तो 1 अंदर गया, 8 बाहर आया। अब 8 से 1 तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगी। 8 1 ज़ा 8, 2 आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 7 को करती हूँ 8 से डिवाइड तो वो भी नहीं हो सकता, मैंने यहाँ पर 0 लगाया। 8 8 ज़ा 64 होता है, तो ये मेरा 6 बचा और यहाँ पर मैंने लिख दिया 8। इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं होती है, मुझे सिर्फ इसको और इसको देखना है। तो 0.1 और 0.8 कहाँ पर आएंगे? ये दोनों ही नंबर्स जो है मेरे 0 से 1 के बीच में आएंगे। कहाँ पर आएंगे? 0 से 1 के बीच में। तो 0.1 और 0.8 कहाँ पर आएंगे? 0 से 1 के बीच में। हम क्या करते हैं, देखो 1 मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब मैं इसके कितने पार्ट्स करूं? मैं इसके कर लूंगी 8 पार्ट्स। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और जो ये 1 पे आएगा ना, यहाँ पर आएगा हमारा 8/8। ठीक है, हमारा जो 1 आएगा वो 8/8 हो गया, क्योंकि वो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं करती हूँ इनको प्लॉट करना शुरू। 1/8 है ना, सिंपल, ये आ गया मेरा 1/8। 3/8 है, ये आ गया मेरा 3/8। 5/8 है, ये पॉइंट आ गया मेरा 5/8। उसके बाद 7/8 है, ये पॉइंट आ गया मेरा 7/8। ठीक है, तो नंबर लाइंस पर हमें फ्रैक्शंस को शो करने के लिए पहले हमें इनको डिवाइड करके देखना पड़ा कि डेसिमल में कहाँ पर आ रहे हैं, किन दो नंबर्स के बीच में ये लाई कर रहे हैं। तो ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहे थे, तो मैंने 0 से 1 के 8 पार्ट्स कर लिए। उसके बाद मैंने इनको 1/8, 2/8, 3/8 ऐसे करके लिख लिया। फिर उसके बाद मैंने इन सबको प्लॉट कर दिया। अच्छा बच्चों, आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि मैंने इधर के नंबर्स क्यों नहीं लिखे। मैंने इधर के नंबर्स इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मेरे ये जितने भी फ्रैक्शंस थे ना, ये सारे पॉजिटिव थे, और इधर जितने भी नंबर्स होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जितने भी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर्स होते हैं वो सारे मेरे नेगेटिव होते हैं। -1, -2, -3, और यहाँ पर मेरा कोई भी फ्रैक्शन जो था वो नेगेटिव नहीं था, इसलिए मुझे इनको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा काम सिर्फ इधर ही इधर था, तो मैंने ये सारे यहाँ पर प्लॉट कर दिए। ठीक है, तो बच्चों हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब देखो फ्रैक्शंस जो होते हैं, अभी मैं यहाँ पे जो आपको बता रही हूँ वो है 3 टाइप्स के, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। ये तीनों ही अलग अलग टाइप के हैं। मैं आपको सिखाती हूँ कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा ना, उसमें न्यूमरेटर जो होगा
वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। देखो कैसे, यहाँ पर लिखा है 2/5, तो देखो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कौन सा होता है, जो ऊपर वाला नंबर होता है, डिनोमिनेटर कौन सा होता है, जो नीचे वाला नंबर होता है। ठीक है, न्यूमरेटर कौन है, जो ऊपर बैठा है, डिनोमिनेटर कौन है, जो नीचे बैठा है। तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन की हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि जब हमारा न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे 3/7, 5/9 या फिर 8/17, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जांपल हैं। अब मैं देखूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे कि 6/5, देखो इसमें 6 जो है वो 5 से बड़ा है ना, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 6 जो है वो 5 से बड़ा है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इसके कई और एग्जांपल्स हैं, जैसे 8/3, 11/4 या फिर 9/5, ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जांपल हैं। तो बच्चों इसके बाद आता है मिक्स फ्रैक्शन। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स का मतलब एक इसमें होल नंबर होगा और इसमें फ्रैक्शन भी होगा, मतलब होल नंबर के साथ इसमें फ्रैक्शन भी होगा। जैसे 4/1/3, या मैं इसको और सही से करके लिखूं अगर, तो 5/1/3 या फिर 7/1/2। तो ये क्या है ना, ये होल नंबर भी है इसमें और फ्रैक्शन भी है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 4 क्या है, 4 होल नंबर है, और 1/3 क्या है, 1/3 मेरा फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ही यही है कि उसमें होल नंबर भी होगा और फ्रैक्शन भी होगा। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स में लिख देती हूँ। अच्छा देखो एक चीज़ इसमें ध्यान से देखो, ये मैंने लिखा 8/1/2, इसका मतलब क्या होगा, 8 और आधा, 1/2 लिखा है ना, 8 भी और हाफ भी, तो यानी कि अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूंगी तो वो मेरा 8.5 आएगा। बच्चों अच्छा, मुझे अगर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। देखो एक मेरा मिक्स फ्रैक्शन लिखा है यहाँ पर 4/1/2। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 2 बैठा हुआ है, तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो ऊपर 1 है ना, इस पे इसको प्लस कर देना है। ठीक है, इस 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है और इसमें ये 1 प्लस कर देना है। 8 + 1/2 यानी कि 9/2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 9/1/4। तो क्या करना है, सबसे पहले जो 4 नीचे बैठा है डिनोमिनेटर में उसको वहीं पर बैठा दिया, उसके बाद 4 9 36 + 1। ठीक है, तो आंसर क्या आया, 37/4। अगर एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लूँ 3/7 और 9 यहाँ पर, ठीक है, तो ये मेरा 7 तो अपॉन में ही आया, डिनोमिनेटर में ही आया। 7 9 63, 63 और 3 कितना हो गया, 66। 7 9 63 + 3, तो ये हो गया मेरा 66/7। तो ये क्या था हमारा मिक्स फ्रैक्शन को अगर मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट होता है, वो कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो मिक्स फ्रैक्शन को मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। बच्चों देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से जब मैं मिक्स फ्रैक्शन में जाती हूँ तो मैं डिवाइड करती हूँ। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 21/4। अब मैं इसको करूँगी डिवाइड। 21 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो 4 5 से 20 माइनस किया 1 आया। ठीक है,
अब मैं लिखूंगी कैसे इसको, हमेशा से जो डिनोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, जो मेरा क्वोशंट आया वो मेरा आ गया यहाँ पर, और जो मेरा रिमाइंडर आया वो मेरा आ गया यहाँ पर। ठीक है, हमेशा जो डिनोमिनेटर में होता है वो वहीं पर रहता है। अच्छा देखो, उसको याद कैसे रखना है, डिनोमिनेटर वाले को डिनोमिनेटर में रखेंगे, जो नीचे था उसको वहीं पर रख दिया हमने, जो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर आया ना डिवाइड करने के बाद, जो क्वोशंट आया वो हमने यहाँ पर रख दिया, और जो रिमाइंडर होता है ना वो बेचारा हमेशा नीचे रहता है, तो उसको ऊपर पहुंचा दो, रिमाइंडर को ऊपर पहुंचा दो। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर ऑलरेडी नीचे था उसको डिनोमिनेटर में ही लिख दिया, यानी कि 4 को मैंने नीचे ही लिख दिया। इसके बाद 5 जो क्वोशंट आया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो रिमाइंडर मेरा नीचे बचा था उसको मैंने ऊपर लिख दिया। ये इसको याद रखने का तरीका है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 32/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। डिवाइड करेंगे, 5 6 30, माइनस किया 2 आया। ठीक है, अब मैं जाऊंगी मिक्स फ्रैक्शन में, लिखेंगे हम तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर जो कि मेरा 5 है, मुझे पहले से पता है कि डिनोमिनेटर मेरा 5 ही आना है। ये जो मेरा क्वोशंट आया ना इसको हम लिख देंगे बाहर, जो कि सबसे बड़ा नंबर है उसको लिख देंगे हम बाहर। अब ये जो 2 बचा इसको लिख देंगे हम ऊपर। तो हमें याद रखना है कि डिनोमिनेटर हम नीचे लिखेंगे, जो मेरा क्वोशंट आएगा यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा, इन तीनों में देखो सबसे बड़ा नंबर 6 है ना, उसको लिखेंगे बाहर, और जो सबसे छोटा नंबर होगा यानी कि रिमाइंडर उसको हम लिखेंगे। तो बच्चों आज हमने सीखा प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और भी कई सारी चीज़ें। जो भी आपके समझ में ना आया हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं इसी टॉपिक का आगे का पार्ट लेकर आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे कि आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए अच्छे से। और आपने वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।